गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो दोस्तों? तो हम लोगों ने सबसे अच्छा कंसेप्ट क्लियर कर दिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देख लिया, अब उसमें से हमें जाना है सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो वैसे देखने जाओ तो आपको मैंने बहुत ही सिंपल मेथड से सिखाया था कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे गोल घुमा रहे हो, ये उसका सेंटर है, याद करो बच्चों, ये उसकी रेडियस है, आप उसके अलग अलग पॉइंट को समझो। क्या सीखा था आपने कि हमारा पहला पॉइंट है, अगर हम यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो उसकी वेलोसिटी दिखाएगा। पक्का बच्चों? दूसरा पॉइंट ले लो, चलो इसको मैं पी डैश बोलूं, तो ये जो उसका टेंजेंट होगा ये उसकी वेलोसिटी होगी। एज वेल एज पी डबल डैश ड्रॉ करो, तो यहां पे ड्रॉ करोगे तो इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी। लास्ट वन पी डबल डैश ट्रिपल डैश ज्वाइन करो तो ये उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन तो चेंज है पर उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो कांस्टेंट है, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब हम एक्सेलरेशन की बात करें तो आप सब जानते हो, लेट्स कंसीडर इट्स रेडियस r, so acceleration is ac is equal to v square by r. Now what is the formula of mass? What is the formula of force? We know that F is equal to mass. हम सब ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो एफ सी लिख दो, m एक ही जगह दोस्तों हो गया mv स्क्वायर बाय r। तो फाइनली आपका फॉर्मूला F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। यही फोर्स को मैं बोलूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको लगे सर ये फोर्स रियल में कहां कहां अप्लाई हो सकता है? तो एक सीधी सी बात है बच्चों कि आप ये सोचो कि हमारी सोलर सिस्टम में क्या होता है कि फॉर रिवॉल्विंग द प्लैनेट्स अराउंड द सन, यानी सन के आसपास जितने भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं उसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट लगता है। याद करो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स था, यस और नो बच्चों? सेकेंड वन, फॉर द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम किसके आसपास? कि सर न्यूक्लियस के आसपास। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहेंगे, उसके लिए भी सेंट्रीपिटल फोर्स ही जिम्मेदार है। सर ये बात तो सही हुई। उसके अलावा बच्चों मैंने आपको सिखाया था एक पत्थर ले लो, डोरी से बांध दो उसको और ऐसे घुमाओ। तो आप पत्थर को ऐसे नहीं घुमा रहे हैं, आप जो फोर्स लगा रहे हो सेंटर में लगा रहे हो और पत्थर ऐसे घूम रहा है। इसका मतलब ये भी आपका सेंट्रीपिटल फोर्स ही हुआ। और दूसरा, व्हीकल के अंदर जब वो सर्कुलर ट्रैक में मूविंग करेंगे, यानी व्हीकल मूविंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक। इसका मतलब कि सर आप लोग को पता होगा कि ज्यादातर हाईवे वो स्ट्रेट होते हैं, टर्न वाले होते हैं, पर जहां बहुत सारे व्हीकल आते हैं, बहुत सारी स्पीड से आते हैं, तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, आपको याद होगा, क्रॉस रोड बनाते हैं। यानी वो क्रॉस रोड जो भी होगा वहां पे एक सर्कल बनाया होगा। क्यों सर्कल बनाया? क्योंकि ये यहां से ना टकरा जाए, वो पूरा घूम के जाए। जितना घूमेगा उतनी स्पीड कम करेगा, इसलिए एक्सीडेंट होने के चांसेस कम है। तो हमें पता होना चाहिए कि सर जो आपने एक्सप्लेन किया वो तो हमें समझ में आया, पर सर उसको प्रैक्टिकली देखने जाओ तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला रहेगा? आप जो बोल रहे हैं उस पर हम डायरेक्टली कैसे यकीन कर सकते हैं, ये प्रूफ तो होना चाहिए। तो बच्चों जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझो कि ये आपका कोई सर्कुलर पाथ है। आप टॉप व्यू तरीके से देख रहे हैं, यानी ऊपर से देख रहे हैं, यहां पे कोई सर्कुलर पाथ है। ये सर्कुलर पाथ को मैं डबल लाइन में ड्रॉ कर दूं, आपको समझ में आए, इसलिए ये मेरा सर्कुलर कोई पाथ है। आपको पता हो कि आपके एरिया में अंदर ज्यादा ट्रैफिक रहता होगा, वहां पे उन्होंने एक छोटा सा सर्कल बनाया होगा
और ज्यादा बहुत सारा ट्रैफिक रहता होगा, वहां बड़ा सर्कल बनाया होगा जिसके कारण एक्सीडेंट ना हो और सब वन बाय वन इजीली मूवमेंट कर पाए। तो यहां पे सोचो हमारी कोई कार है और इस पे फोर्स लगता है। आपको लगे सर ये तो हमें समझ में आया, तो उस पे फोर्स जो लगेगा तो वो कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसके लिए बच्चों ऐसा कोई भी चीज बोली हो तो आप ऐसे पहले डिवाइड कर दो। चलो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, आप सब जानते हो, जो डाउनवर्ड्स लगेगा जिसे हम बोलेंगे WEIGHT फोर्स, वेट फोर्स, जिसे आप बोलोगे FC F इज इक्वल टू mg, जो डाउनवर्ड्स होगा। यस सर, नो यस सर, जो फ्री वेट फोर्स है वो डाउनवर्ड्स रहेगा। दूसरा, सरफेस के परपेंडिकुलर जो लगेगा वो लगेगा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स को आप सब लोग बोलेंगे कि डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। यस सर। तीसरा, आपने अभी बोल दिया सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको आपने अभी एक्सप्लेन किया FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। मैं ऐसा बोलूं कि वो अगर IFC, यहां पे FC है, यहां पे n है, तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इस साइड लग रहा है तो फ्रैक्शन उसका अपोजिट करेगा, जिसको मैं F बोलूंगा। आप सबको याद होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोज में जो लगेगा वो फ्रैक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू म्यू एन। दोस्तों मेरे साथ F इज इक्वल टू म्यू एन। अब तो सर उसको बैलेंस रखना है, वो व्हीकल स्लिप नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास कैसे फॉर्मूला होगी? तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये सभी पॉइंट में से मैंने दो पार्ट बनाए, सिग्मा f ऑफ x इज इक्वल टू 0, सिग्मा f ऑफ y इज इक्वल टू 0। मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। x यानी हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स देखने हैं, तो क्या लिखेंगे, FC इज इक्वल टू f। हम जानते हैं, बोलो FC का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, mv स्क्वायर बाय r। s का फॉर्मूला म्यू एन। दोस्तों गलती मत करना, म्यू एन का ही मतलब म्यू एस समझ सकते हो, यानी वो स्टैटिक फ्रैक्शन है। क्या है बच्चों, स्टैटिक फ्रैक्शन। y यानी वर्टिकल कंपोनेंट, यानी n इज इक्वल टू mg। हमारे पास दूसरा इक्वेशन भी रेडी, ये फर्स्ट इक्वेशन भी रेडी। मैं सिंपल सी बात करूंगा, अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करना चाहता हूं तो मैं इसको ही ध्यान से देखता हूं। मैंने लिख दिया mv स्क्वायर बाय r, ये मेरा म्यू। बच्चों n की जगह पे ये वैल्यू पुट करोगे तो ये हो गया mg। दोस्तों mm का देखना क्या आ गया फॉर्मूला, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू, सामने ले जाओ, म्यू r g। तो फाइनली जिसकी हमें ध्यान रखनी थी वो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गई, Vmax इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। दोस्तों प्लीज 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 इसको अच्छे से प्रिपेयर कर दो, जिसका मतलब Vmax इज इक्वल टू म्यू आर जी। सर इससे तो MCQ में बोलना चाहूं बच्चों, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ग्रेविटेशनल तो कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वैल्यू आप सब जानते हो 9.8 या 10 ले सकते हो। यानी मैं ऐसा बोलूं, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बढ़ेगा तो ज्यादा वेलोसिटी रख सकते हो, रेडियस बढ़ाओगे तो आप ज्यादा वेलोसिटी रख सकते हो। इसलिए आपको पता होगा कि बड़ा रेडियस होगा ना, सर्कल जितना बड़ा होगा उतना आपकी स्पीड हाई होगी, तो भी आप स्लिप नहीं खाओगे। अगर छोटा सर्कल है और शार्प टर्न लेने गए तो आप सीधे लंबे हो जाओगे, यानी स्लिप खा जाओगे। तो रेडियस बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, तो अच्छी बात है, आप सेफ रहोगे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा, यानी आप सबको पता है कि हम जो रोड बना रहे हैं उसमें डामर का यूज हो रहा है ना? क्यों? उसके अंदर आपने व्हाइट स्टोन नहीं रखा। व्हाइट स्टोन या उसके अंदर एकदम लिस्सा सा पाउडर लगा दिया होगा तो आप जल्दी गिर जाओगे, या फिर ऑयल गिरा होगा तो गिर जाओगे। इसलिए फ्रैक्शन से भी डायरेक्टली प्रपोज है। एक बहुत ही अच्छा एमसीक्यू जो ज्यादा पूछते हैं, Vmax does not depend on the mass of driver। यानी कोई ऐसा बोले कि एक लड़का है वो इतनी स्पीड से जा रहा है, अब उस लड़के का वेट दुगना हो गया, उसका मास 4 गुना हो गया। याद रखना बच्चों कि उसके मास पे डिपेंडेंट नहीं है। देखो mm कट हो गया था, यानी मास पे डिपेंडेंट नहीं है। दोस्तों आपके सामने बहुत ही बेहतरीन सेंट्रीपिटल फोर्स देख लिया, और आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी देख लिया। प्लीज ये फॉर्मूला देखना,
तो आपके न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। प्लीज बच्चों इसको 2-3 बार देखना, समझ लेना, क्योंकि अगर ये आ गया तो उसके पीछे जो न्यूमेरिकल वाले बहुत ही बेहतरीन थियरम है वो भी समझ में आ जाएगी। ओके, तो ध्यान से देख लो, सेंट्रीपिटल फोर्स और उसकी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एप्लीकेशन दोस्तों।